आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी 58 के अंदर स्वागत है। और आज के इस वीडियो के साथ मैं अशोक कुमार, और आपको आज इस वीडियो के अंदर मैं कक्षा 12 का जो 2021 के लिए जो नया पाठ्यक्रम आया है, जिसमें राजस्थान बोर्ड अजमेर ने कितना किया, 40% कोर्स को कम कर दिया है। हालांकि इससे संबंधित कौन से पॉइंट कम किए उससे संबंधित मैंने वीडियो पहले अपलोड कर रखा है, नहीं देखा तो आप उसको जा कर के इस चैनल पर जा कर के आप देख लीजिए। और आज इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, एक तो पहले उन जो पॉइंट मैंने उसमें बताए उन्हीं पॉइंट को हम रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद आपको हर अध्याय के अंदर कौन सा पॉइंट आया है, कौन सा नहीं आया, हर चैप्टर वाइज मैं आपको बताऊंगा। इस तरीके से आप क्या कीजिए, आपको ये सही तरीके से टिक करना है कि कौन सा पार्ट आया है, कौन सा नहीं आया। तो आप एक पेंसिल लेकर के और अपनी किताब खोल कर बैठ जाइए, और जैसा मैं आपको टिक करवा रहा हूँ वैसा वैसा आप टिक कीजिए, और पूरा शुरुआत से लगाकर लास्ट तक इस वीडियो को आराम से देखिए, और सारा कुछ आप आराम से इसमें टिक कीजिए। तो अब प्रारंभ कर दे, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। तो ये आपकी बुक्स है, भारत का इतिहास कक्षा 12, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने जारी की है। ये तो जो भी आपकी पुस्तक है उसकी चलो डिटेल्स है। हम इसकी क्या आ जाएंगे, इसका जो पाठ्यक्रम है उस पर आ जाएंगे, है ना। ये सब कुछ इसकी डिटेल है, जो जिसने किसने लिखा, ये दो शब्द वगैरह जो भी है ना, भूमिका वगैरह, तो हमें इन चीज़ों से मतलब नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ से प्रारंभ करना है, ये पाठ्यक्रम, और साथ में कितने नंबर का वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे अध्याय संख्या 1 है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। तो इस अतीत के अंदर क्या किया, ये पहला पॉइंट पूरा ही रखा गया। ऐतिहासिक स्रोत, साहित्यिक, विभिन्न भाषाई ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के विवरण, वंशावलियाँ, पुरातात्विक और पुरालेखीय। अब देखो दूसरा पॉइंट है उपलब्धियाँ। इस उपलब्धियों में सिर्फ सिंधु जो सभ्यता है, यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता, उससे संबंधित जो उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, कला, साहित्य और विज्ञान के बारे में पढ़ना है। बाकी नहीं पढ़ना, जो महाजनपद काल आदि, तो वैदिक काल वगैरह जो भी है वो नहीं पढ़ना है मैं, ठीक है। वो मैं अभी आगे इसमें सारा आपको डिक्लेयर करवा दूंगा। ये अध्याय जो आपका है वो 15 अंक का है, ठीक है ना। ये 10 अंक की जगह इस अध्याय को 15 अंक का कर दिया। अब अध्याय संख्या 2 के अंदर ये पहला दूसरा पूरा पॉइंट है, तीसरा काट दिया गया, हटा दिया गया, चौथा पूरा पॉइंट है, और पांचवा हटा दिया गया, ठीक है। तो इसमें भी हम आगे देख लेंगे। और ये अध्याय 15 अंक का है, और अभी भी ये 15 अंक का ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। अध्याय संख्या जो 3 की तरफ बात करेंगे, तो अध्याय संख्या जो 3 है इसको पूरा ही हटा दिया गया है ना। तो ये आपको पूरा ही हटा दिया, यानी इस बार आपको अध्ययन नहीं करना। फिर अध्याय संख्या 4 जो मुगल आक्रमण, उद्देश्य और प्रभाव देखेंगे, जिसके अंदर पहला जो देखेंगे अरब आक्रमण वाला पूरा टॉपिक हटा दिया गया। दूसरा जो तुर्क आक्रमण है, इसमें आपको पृथ्वीराज चौहान पढ़ना है और कुंभा पढ़ना है। महाराणा कुंभा और पृथ्वीराज चौहान दोनों के बारे में पढ़ना है। हमीर और रावल रतन सिंह को हटा दिया गया। तीसरा मुगल आक्रमण आपको जो पूरा पढ़ना, राणा सांगा, चंद्रसेन, महाराणा प्रताप, दुर्गादास, शिवाजी और पेशवा, ये सब कुछ। अब इसके नंबर की बात करें तो ये अध्याय 10 अंक का था, और अभी भी कितने अंक का, 10 अंक का ही है। अगला जो अध्याय संख्या 5 देखेंगे, ये दोनों ही पॉइंट हटा दिए गए, सिर्फ तीसरा पॉइंट रखा गया, और इसका जो अंक है वो बार कर दिया गया, 10 से 5 कर दिया गया। नेक्स्ट हम अध्याय संख्या 6 की बात करेंगे। तो अध्याय संख्या 6 के अंदर हमें क्या पढ़ना है, अध्याय संख्या 6 को आपको थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है ना। इसका नंबर की भी बात कर लें तो इसका नंबर का भी वेटेज बहुत बढ़िया है, यानी 15 की जगह इसका वेटेज अब 20 नंबर का है। पहला पॉइंट आपको पूरा ही पढ़ना है, यानी ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन सभी पढ़ना है। लेकिन दूसरा पॉइंट है, इसमें सिर्फ आपको ये आज़ाद हिंद फौज ही पढ़ना है, बाकी सारे इसमें से क्या कर लिए गए, कट कर लिए गए, सिर्फ आज़ाद हिंद फौज ही पढ़ना है आपको, ठीक है। अब पॉइंट संख्या 3 की जो राजनीतिक आंदोलन पढ़ेंगे, ये थोड़ा बड़ा है तो इसको आपको समझिए। तो अध्याय संख्या जो 6 का ये तीसरा पॉइंट, आपको आवाज़ कैसी आ रही कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि इस बार जो आवाज़ से संबंधित कुछ समस्या थी, तो इसके लिए मैं अलग से कुछ इंस्ट्रूमेंट लाया हूँ, है ना। माइक वाइक की व्यवस्था मैंने की है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आवाज़ कैसी आ रही है। तो इसमें जो खंड संख्या अ है, खंड अ जो 1885 से 1905, ये पूरा का पूरा है, इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया, यानी इसके ये सारे पार्ट पढ़ने हैं आपको, जो 1800 पूर्व से की 85 से पूर्व की स्थिति, अंग्रेजी राज्य के प्रति भावना, विभिन्न संगठन, कांग्रेस की स्थापना और उद्देश्य, 1907 तक की कार्य प्रणाली, बंग बंग कारण एवं प्रभाव, ये सारे पढ़ने। लेकिन जो खंड ब है, इसमें से आपको थोड़ा सा देखना कि इसमें से कौन से पार्ट हटाए गए।
जो हटाए गए उन्हीं पार्ट को देखेंगे। इसमें भी सारे पार्ट है, ये वाला पार्ट हटा दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध एवं भारत और जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये पार्ट हटा दिया गया। बाकी ये सारे पार्ट आपको पढ़ने हैं, ठीक है। जो भी इससे आगे के जो भी जितने भी पार्ट हैं वो सभी आपको इसमें अध्ययन करने। खंड संख्या जो 6 है इसके अंदर काफ़ी ध्यान से देखना है। राजनीतिक वातावरण पढ़ना, असहयोग पढ़ना, लेकिन खिलाफत परिणाम और प्रतिक्रिया ये नहीं पढ़ना आपको, ये हटा दिया गया। 1920 से 1930 का घटनाक्रम देखना है, सविनय आंदोलन देखना है, और ये गोलमेज सम्मेलन इसको हटा दिया गया, इसको आपको नहीं देखना है। 1935 का जो अधिनियम इसको पढ़ना है। प्रांतीय सरकारों का निर्माण पढ़ना, 1942 का अधिनियम पढ़ना है। और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध एवं भारत, ये आपको नहीं पढ़ना, इसको हटा दिया गया। फिर विभाजन एवं स्वतंत्रता और समस्याएं, ये पढ़ना आपको, ठीक है। और 7वां अध्याय आपको पूरा का पूरा पढ़ना, इसका वेटेज बढ़ा दिया गया 10 से, वेटेज इसका कर दिया गया 15 अंक का ये अध्याय। तो ये आपका सिलेबस था, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ समझ लिया। अब हम अध्याय वाइज देखते हैं कि कैसे क्या है। बुक्स को हम पूरा खोलेंगे और हर अध्याय के अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से कौन सा चैप्टर और क्या पढ़ना है, ठीक है। तो इस अध्याय को आपसे कहाँ से पढ़ना प्रारंभ करना, यहाँ से प्रारंभ करना, ठीक है। यहाँ से आपको प्रारंभ करना, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी जानती है ना। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। साहित्यिक स्रोत पढ़ने हैं, धार्मिक साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। फिर इसमें ये धर्मेतर साहित्य, ऐतिहासिक ग्रंथ, ये बौद्ध ग्रंथ वगैरह, ये सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और इसमें आगे ये विश्व साहित्य ग्रंथ, जैन साहित्य, क्षेत्रीय साहित्य, ये सारे आपको पढ़ने हैं। फिर ये विदेशी विवरण, ये तिब्बती वृत्तांत, ये भी सारे आपको पढ़ने। यूनानी साहित्य, इतिहास के स्रोत के रूप में वंशावलियाँ, ये सब आपको पढ़ने हैं इसमें। ये चीनी विवरण, ये सभी आपको पढ़ने, ये वाला पार्ट पढ़ना है आपको, है ना। ये फिर पुरातात्विक जो स्रोत है ये भी आपको पढ़ना है। ये उत्खनन से प्राप्त अवशेष, मृदबांड वगैरह और उपकरण, ये सभी आपको पढ़ने हैं। अभिलेख भी पढ़ना है। ये सिक्कों की जानकारी, सिक्के एवं मुद्राएं, है ना, ये वाला टॉपिक। स्मारक एवं भवन, ये भी पढ़ना है आपको। ये 5वां जो पॉइंट है, मूर्तियाँ, शिल्प चित्रकला और अन्य कलाकृतियाँ, ये भी पढ़ना है। अब जो यहाँ से इस पॉइंट में याद रखना कि वैभवशाली भारत की इन्होंने क्या पूछी, उपलब्धियाँ, है ना। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, जो वैभवशाली भारत की जो है ना उपलब्धियाँ, इस वाले पॉइंट में आपसे ध्यान से देखना है। भारतीय संस्कृति और विश्व का विस्तार, है ना। अब ये सारा अग्नि पुराण वगैरह, है ना, ये सारे देखने, है ना। ये भारत में पाषाण काल, प्राचीन भारत में नाविक शक्ति, ये सब कुछ आपको देखना है ना। ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, पढ़नी है। अब ये आगे स्टोन वगैरह, ये सारे देखते जाइए। प्रागैतिहासिक कला, ये सारे आपको कुछ देखना है। ये प्रागैतिहासिक कला वगैरह, ये उपलब्धियों में सिर्फ आपको सिंधु घाटी सभ्यता यही देखना है। ये वाले जो है ना, थोड़ा छोटा कर देंगे इसको। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता वाली चीज़ है ना, इसको आपको देखना है। बाकी आपको कुछ इसमें नहीं देखना, यानी सिंधु घाटी में क्या, ये सिंधु घाटी का पूरा यहाँ तक पूरा देखेंगे। ये जो भी है ना, ये सरस्वती नदी वगैरह, स्थापत्य कला है, सिंधु सरस्वती की जो सभ्यता, और ये सब देखना है। ये जो भी इसकी विशेषता है, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। आर्थिक उपलब्धियाँ इसकी, है ना, उत्खनन में कृषि कार्य, ये सामाजिक जीवन की विशेषताएं, धार्मिक, उद्योग, यानी इस सिंधु सभ्यता से संबंधित जो भी उपयोग, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है ना। अब देखो, ये तो थी हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, राजनीतिक जीवन हो गया। इसके बाद जो ये वाला पॉइंट है ना, ये आपको नहीं पढ़ना। जो उपलब्धियां है ना वैदिक काल से महाजनपद काल की, इससे आगे आपको नहीं पढ़ना है ना। इससे आगे आपको अध्याय के लास्ट तक ये कुछ भी नहीं पढ़ना, ये सारे कुछ आपके हटा दिए गए। ये महाजनपद काल वगैरह, सभा समिति, महाकाव्य काल, ये प्राचीन गणतंत्रात्मक व्यवस्था, है ना, ये सामाजिक संस्कार, ये यज्ञ वगैरह, पुरुषार्थ, रण और ये यज्ञ की धारणा, धार्मिक उपलब्धियाँ, ये जो देवता हैं, कला संबंधी उत्कृतियाँ, आर्थिक जीवन की, ये विज्ञान, चिकित्सा, है ना, ये सारा कुछ आपके पाठ के लास्ट तक हटा दिया गया। ये खगोल, ज्योतिष विज्ञान, ये भौतिक रसायन, ये सब कुछ हटा दिया गया है। तो ये आपको नहीं देखना, ठीक है। इससे क्वेश्चन भी वैसे ही उन टॉपिक से संबंधित आपको क्वेश्चन नहीं करने। अब देखेंगे अध्याय संख्या 2 के अंदर। तो अध्याय संख्या जब 2 की तरफ हम बढ़ेंगे, ये रहा हमारा अध्याय संख्या 2, भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ।
इसमें यहाँ से आपको पढ़ना प्रारंभ करना, ये पढ़ना है पूरा मौर्य साम्राज्य के बारे में, पूरा ये चंद्रगुप्त मौर्य है ना, बिंदुसार, अशोक है ना, ये सब कुछ, अशोक का धम्म की क्रियान्विति, ये जन कल्याणकारी धम्म का नीति का मूल्यांकन, ये मौर्य प्रशासन है ना, जिसमें केंद्रीय, प्रांतीय, जनपद है ना, ये सब कुछ आपको क्या करना है, इसमें पढ़ना है। ये अशोक के सुधार, ये गुप्तचर वगैरह जो भी व्यवस्था पूरी आपको पढ़नी है। और ये भी आपको पढ़ना है ना, ये जो गुप्त साम्राज्य है उसकी स्थापना, आर्थिक है ना, ये सारा जो विभिन्न गुप्त शासकों के बारे में, जिसमें चंद्रगुप्त वगैरह, समुद्रगुप्त हैं, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये सब कुछ पढ़ना है। कुमारगुप्त, सुदर्शनशील, गुप्त कला साहित्य, ये जो इसमें चित्रकला वगैरह, विज्ञान वगैरह सब कुछ, ये साहित्य, मंदिर, गुप्त काल में हिंदू विद्याओं का संरक्षण, ये नालंदा विश्वविद्यालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी है ना, ये सब कुछ जो इसके टॉपिक है ना, ये आर्थिक जीवन के लिए, कृषि, पशुपालन, सब कुछ आपको देखना है। वस्त्र वगैरह, श्रेणी संगठन, ये जो विदेशी व्यापार है, ये सब कुछ आपको देखना है। गुप्त काल के अंदर उद्योग व्यापार, ये राजस्व के स्रोत, ये सब कुछ आपको पढ़ने। अब देखो आपको क्या नहीं पढ़ना, आपको यहाँ तक पढ़ना है ना, कहाँ तक, यहाँ तक पढ़ना। ये हर्षकालीन भारत नहीं पढ़ना, अध्याय की शुरुआत से इस हर्षकालीन भारत से जो पहले का है वो आपको पढ़ना है। अब ये हर्षकालीन भारत नहीं पढ़ना। अब कहाँ तक नहीं पढ़ना ये भी आप ध्यान दीजिए, कुछ भी नहीं पढ़ना आपको, तो मैं आपको स्क्रॉल करता जाऊँगा है ना। अब ज़्यादा थोड़ा करेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप समझते जाइए ना। अब सब ये हर्ष का वगैरह, हर्ष समझिए, कुछ भी नहीं पढ़ना, उनका प्रशासन वगैरह, दंड विधान वगैरह, ये वैनसांग का विवरण वगैरह, ये हमें कुछ भी इसमें अध्ययन नहीं करना। इससे जो अगला आता जो दक्षिण भारत वाला, यानी जो चोल प्रशासन, कला और साहित्य, यहाँ से वापस आपको पढ़ना प्रारंभ करना। इससे पहले तक आपको नहीं पढ़ना कुछ भी, वो हर्षकालीन भारत से शुरू करना है, और चोल प्रशासन और कला से पहले वाला आपको नहीं पढ़ना है, और चोल प्रशासन, कला, साहित्य यहाँ से पढ़ना आपको प्रारंभ करना है। फिर ये सारा कुछ पढ़ना आपको, ये जितने भी चोल वंश के शासक हैं उन सारे शासकों के बारे में आपको अध्ययन करना है। फिर चोल प्रशासन है, उसकी राज्य की आय के स्रोत हैं, केंद्रीय सैन्य, जो भी संगठन, स्थानीय प्रशासन, नगर प्रशासन, चोल कला, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। जो मंदिर वगैरह जितना भी है, चोल साहित्य वगैरह, ये पढ़ना है आपको, है ना। ये पूरा का पूरा आपको पढ़ना है ना, चोल कला साहित्य और इसके बारे में जितना कुछ है आपको, वो सब कुछ आपको पढ़ना है। अब फिर देखो एक बात की, यहाँ इन्होंने समस्या ये खड़ी कर दी कि कलन की राजतरंगिणी और कश्मीर के इतिहास का वर्णन इन्होंने नहीं किया है ना। जिन्हें अलग अलग पार्ट के अंदर बांटा है, तो उस पार्ट के अंदर इन्होंने क्या किया, जो कलन की, यानी जो अपने 5 पॉइंट थे, 5 पॉइंटों में इन्होंने हटा तो दिए है ना। जैसे हर्षकालीन भारत हटा दिया तो वो नहीं पढ़ना। फिर इन्होंने दक्षिण भारत की कला के अंदर जो चोल कला और उसके बारे में ही सिर्फ इन्होंने अध्ययन किया। मैं आपको थोड़ा सा वो पॉइंट भाग भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आपका इतिहास वाला पार्ट है ना। तो इसमें इन्होंने जो पार्ट ये रखा है, जिनमें इन्होंने कह दिया कि चोल प्रशासन पढ़ना है दक्षिण भारत में, कला और साहित्य पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ जो हम इसमें जो हटाया क्या उसके बारे में भी आपको दिखा देता हूँ, है ना। जो ये हटाने वाला पार्ट है ये रहा, है ना। इस हटाने वाले पार्ट में भी क्या है, हर्षकालीन भारत हटाना है। इसके अलावा विजयनगर का साम्राज्य, कला और साहित्य, ये सारा कुछ इसको इन्होंने क्या किया है, इनको इन्होंने हटाया है। यानी विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, हर्षकालीन भारत के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन इसके बीच में जो रह गया ना, तो इसको आपको अध्ययन करना होगा, है ना। वैसे इसके बारे में अगर कोई विस्तृत पाठ्यक्रम और आएगा ना, तब हम इसके बारे में और बात करेंगे। जब ब्लूप्रिंट आएगा तब मैं आपको वीडियो के माध्यम से सूचित भी कर दूंगा, लेकिन तब तक आपको इसे इग्नोर नहीं कर सकते। यानी ये पॉइंट ही ऐसा ही है ना। तो इसमें अगला पॉइंट विजयनगर वाला ख़त्म किया है, न कि जो अपने ये जो कश्मीर और उसकी कलहन की राजतरंगिणी किया है। यानी ये अभी तो आपको पढ़ना ही है, ये कलहन की राजतरंगिणी और कश्मीर का इतिहास, क्योंकि जब तक इसके बारे में कुछ ओपन रूप से नहीं कहा गया, वैसे इसमें जो का पॉइंट रखा गया वही है चोल प्रशासन, कला और साहित्य के बारे में कहा गया है। यानी ये तो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ तक तो आपको पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा इस पॉइंट को भी आप क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आगे अगर क्लियर हो जाता है, क्योंकि ये उसी इकाई के अंदर जो आपका अध्याय
5 इकाइयों में बटा हुआ है, तो कलन की राजतरंगिणी और कश्मीर का जो इतिहास है, ये जो इसकी इकाई संख्या 4 है, इसके अंदर इंक्लूडिंग है। जो अब ये अगली जो इकाई यहाँ से जो प्रारंभ हुई है, ये आपको नहीं पढ़ना। इन्होंने क्लियर कर दिया कि विजयनगर के साम्राज्य का उदय, कला और साहित्य का विवरण, ये पॉइंट आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इससे पहले पहले तो आपको अध्ययन करना ही है ना। ये बाकी ये जो पूरा अब इसमें अध्याय से लगा कर ये पूरा पीछे कुछ भी नहीं पढ़ना, ये सारा कुछ ये जो है ना, ये पाठ के अंत तक अब कुछ भी नहीं पढ़ना है ना, ये सारा का सारा। अब अध्याय संख्या जो 3 को तो हमें देखना नहीं है, अध्याय संख्या जो 3 है आपका पूरा हटा दिया गया है। इस अध्याय संख्या 3 को कुछ भी नहीं देखना आपको, है ना, ये पूरा का पूरा हटा दिया गया है। फिर हम बढ़ेंगे अध्याय संख्या 4 की तरफ। ये जो भी काल है ये पूरा आपको नहीं देखना है। अब देखेंगे अध्याय संख्या 4 को देखेंगे, मुगल आक्रमण प्रकार एवं प्रभाव। तो इसके अंदर जो पहला ये अरब आक्रमण वाला है, यहाँ से ये आपको नहीं देखना है ना, ये दायर सेन वगैरह ये कुछ भी नहीं पढ़ना। अरब आक्रमण के कारण मोहम्मद कासिम, अरबों की अपल सब, और बाकी ये जो नागभट्ट वगैरह, ये आपको कुछ भी इसमें नहीं पढ़ना है। इससे आगे ये बप्पा रावल आएगा, ये नहीं पढ़ना आपको, है ना। बप्पा रावल और अन्य, मतलब ये तुर्क आक्रमण है, ये आपको क्या करना है, इसमें यहाँ तक नहीं पढ़ना ये, है ना। तुर्क आक्रमण से जो पहले पहले वाला पार्ट है ना, इससे ऊपर वाला, यहाँ तक आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसमें से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब जो तुर्क आक्रमण वाला पॉइंट है ना, इसके अंदर वैसे भूमिका आपको इसकी पढ़नी है, ठीक है। भूमिका पढ़नी, यहाँ से आपको पढ़ना शुरू करना है। और ये जो पृथ्वीराज चौहान है, ये पूरा पॉइंट आपको पढ़ना है ना। ये भूमिका, इसके बाद पृथ्वीराज चौहान, ये पूरा पॉइंट आपको पढ़ना है। और पृथ्वीराज चौहान के बाद में ये जो मोहम्मद गौरी और इनके बीच में जो भी संघर्ष है, ये सब कुछ पढ़ना है ना। इसके पराजय के कारण वगैरह, पृथ्वीराज चौहान का मूल्यांकन, यहाँ तक पढ़ना है ना, यहाँ तक। फिर ये नहीं पढ़ना, रणथंभौर का जो हमीर चौहान है ना, वो आपको नहीं पढ़ना है। फिर ये हमीर चौहान आपको नहीं पढ़ना, ये शरण देना वगैरह ये कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये ना अलाउद्दीन खिलजी वगैरह, ये पॉइंट आपको नहीं पढ़ना है, इसका जो मूल्यांकन वगैरह है ना। अब आपको क्या करना है, ये रावल रतन सिंह वाला पॉइंट है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। जहाँ से मैंने क्रॉस करवाया वहाँ से आप देखते जाइए, ये पॉइंट भी आपको नहीं पढ़ना है। अभी कहाँ तक नहीं पढ़ना, यहाँ तक आपको नहीं पढ़ना। यहाँ से महाराणा कुंभा से आपको पढ़ना वापस प्रारंभ करना है, यानी इससे पहले तक आपको ये नहीं पढ़ना। महाराणा कुंभा से आपको पढ़ना प्रारंभ करना है। और फिर आपको जो महाराणा कुंभा से लगाकर इस पार्ट का लास्ट तक आपको पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। इसके आगे जो कुछ भी सारा संबंध वगैरह है ना, ये जो भी आए हैं। फिर ये मुगल आक्रमण, तो मुगल आक्रमण वाला तो पॉइंट पूरा ही पढ़ना है आपको, यानी इसमें जो ये महाराणा सांगा है ना, ये महाराणा सांगा वाला पार्ट पढ़ना है पूरा। महाराणा सांगा के बाद आएगा अपने चंद्रसेन वाला, तो राव जो चंद्रसेन है वो भी आपको पूरा पॉइंट पढ़ना है ना। ये राव चंद्रसेन वाला पूरा पॉइंट आपको देखना है। राव चंद्रसेन के बाद निकट पॉइंट जो आएगा महाराणा प्रताप वाला, तो ये महाराणा प्रताप वाला भी पूरा पॉइंट आपको पढ़ना है ना। ये सब कुछ पढ़ना, हल्दीघाटी युद्ध वगैरह, ये अभियान वगैरह, ये आपको पढ़ने हैं। ये उनके चरित्र की विशेषताएं, और ये वाला वीर दुर्गादास राठौड़, ये भी पढ़ना है। ये सब कुछ पढ़ना है आपको। फिर ये शिवाजी वाला, ये पॉइंट भी पढ़ना है। ये सब पढ़ना। और इसके बाद ये जो पेशवा वाला पॉइंट है, ये भी पढ़ना है, यानी इस अध्याय की जो लास्ट तक पढ़ना है आपको, है ना। ये पूरा अध्याय समाप्त होए तब तक पढ़ना है। अब हम अगला अध्याय देख लेते हैं, 5वां। वैसे 5वें अध्याय में एक ही पॉइंट है, तो उस एक ही पॉइंट को हम देखेंगे। ये उपनिवेशवादी आक्रमण है, तो यहाँ से आपको नहीं पढ़ना है, ये शुरुआत से पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। कहाँ तक नहीं पढ़ना वो मैं आपको बताता जाऊँगा। ये भारत में उपनिवेश शक्तियों का प्रवेश, ये कुछ भी नहीं पढ़ना यहाँ पर, है ना। ये ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह जो भी फ्रांसीसी आए, चाहे इंग्लैंड आए, है ना, ये जो भी है,
18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति और उपनिवेशवादी आक्रमण, तो ये वाला पॉइंट भी आपको नहीं पढ़ना है ना, यहाँ से कुछ भी नहीं पढ़ना। ये जो सिख राज्य वगैरह जितने भी राज्य, ये पानीपत का युद्ध वगैरह, प्लासी का युद्ध है ना, इन सब के कुछ भी आपको नहीं, कारण परिणाम, ब्लैक होल घटना वगैरह, ये वेंसीटार संधि वगैरह, बक्सर का युद्ध वगैरह, ये अंग्रेज़ों का मराठा और जो मैसूर पर आक्रमण है, ये कुछ भी नहीं पढ़ना। ये सारे कुछ आपको छोड़ देने, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। जितने भी ये युद्ध हैं, इसमें से कोई भी आपको नहीं पढ़ना। ये संधि वगैरह कुछ भी, अंग्रेज़ों का मैसूर आक्रमण, ये भी नहीं पढ़ना आपको, है ना। ये सहायक संधि वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ना। ये देसी राज्य में पंजाब का विलय, ये भी नहीं पढ़ना। जो सिख युद्ध है, ये लॉर्ड डलहौजी की जो नीति है, ये भी नहीं पढ़ना, है ना। ये सब कुछ नहीं पढ़ना। आपको पढ़ना यहाँ से प्रारंभ करना, इससे पहले तक, यानी इससे पहले पहले आपको नहीं पढ़ना। 1857 की क्रांति का स्वरूप, कारण और परिणाम, यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करना और इस अध्याय के लास्ट तक पढ़ना। इससे आगे जितना कुछ, सब कुछ आपको ये पढ़ना है। क्रांति से संबंधित जो कुछ भी ये मैटर हैं जो आप देख रहे हो, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। तो समझ गए होगे, ये चैप्टर आपके 5 अंक का है। इतना सा जो एक पॉइंट है, इसको पूरा लास्ट तक पढ़ना है, यहाँ तक, ठीक है। अब अगला अध्याय संख्या 6 की तरफ बढ़ेंगे। तो अध्याय संख्या 6 के अंदर जो आपका है आधुनिक भारत का जो क्या है, स्वाधीनता आंदोलन है। इस आंदोलन में तो आपको यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करना है, यानी सामाजिक आंदोलन से, ये इसके कारण से प्रारंभ करना है, ये सब कुछ पढ़ना है। फिर ये ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय, ये वाला पूरा टॉपिक पढ़ना है। ये सब इसके सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, जो भी शिक्षा संबंधित जो भी है, वो सब कुछ आपको पढ़ने। ये आर्य समाज और दयानंद सरस्वती वाला, ये वाला पॉइंट भी आपको पूरा पढ़ना है यहाँ से। फिर ये रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद वाला, ये भी पूरा पॉइंट आपको पढ़ना है। अब देखो, इन्होंने कोई पर्टिकुलर वैसे कहा नहीं है, क्योंकि इन्होंने 3 पॉइंट दिए। अब ये पॉइंट होते हैं मुख्य पॉइंट, है ना। लेकिन सामाजिक आंदोलन के अंदर इसमें सब कुछ आपको पढ़ना है ना। जो ये जनजातीय जो क्रांतिकारी आंदोलन है ना, इससे पहले तक वाले सारे कुछ पढ़ने, है ना। जो क्रांतिकारी जो आंदोलन प्रारंभ होगा, इससे पहले तक वाला जितना भी सामाजिक आंदोलन के अंदर है, जो पीछे चाहे पेरियार से संबंधित हो, है ना, या चाहे वो पारसी धर्म के रहनुमाई मजदैन सभा से संबंधित हो, अहमदी आंदोलन, मुस्लिम धर्म वाले हो, सिख धर्म वाले हो, जो कुछ भी, सब कुछ ये सामाजिक आंदोलन के अंदर आपको पढ़ना है। फिर सामाजिक अधिनियम की जो विवेचना थी, जो इससे ऊपर चला गया, वो सब कुछ पढ़ना है। फिर यहाँ से आपको नहीं पढ़ना ये क्रांति आंदोलन, जनजातीय प्रतिरोध पढ़ना है ना। ये सब कुछ, कोई भी जनजातीय जो भी आंदोलन, ये आपको नहीं देखने। ये क्रांतिकारी दल और गतिविधियाँ, ये भी नहीं देखना। ये जो अभिनव भारत है, ये भी आपको नहीं देखना है। ये करजन वायली हत्याकांड, वीर सावरकर वगैरह, ये कुछ भी आपको इसमें नहीं देखना। ये वीर सावरकर वगैरह, है ना, ये गदर दल वगैरह, ये कुछ भी इसमें आपको नहीं देखना। ये गदर पार्टी वगैरह, ये सब कुछ इसमें चला गया। नासिक षड्यंत्र वगैरह, ये लाहौर सशस्त्र, कामागाटो, ये काबुल में अस्थायी हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी, सिंगापुर विद्रोह, ये सांडर्स हत्याकांड, काकोरी कांड, केंद्रीय असेंबली, ये चंद्रशेखर जो आज़ाद वगैरह, ये पार्ट कुछ नहीं पढ़ना है। ये भगत सिंह वगैरह आपको पढ़ना है सिर्फ यहाँ से, यानी आज़ाद हिंद फौज, यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करना है। इससे पहले पहले वाला आपको पार्टीशन नहीं पढ़ना। अब आज़ाद हिंद फौज का आपको प्रारंभ करना है, ये यहाँ से सारा पढ़ोगे। ये सुभाष चंद्र बोस भी आपको साथ में पढ़ना है, ठीक है। ये पूरा का पूरा पार्टीशन आप पढ़ोगे। और ये कहाँ तक पढ़ो, यहाँ ये वाला पार्टीशन भी आपको पढ़ना है ना। अब फिर अगला आपको प्रारंभ हो जाता है, यानी वहाँ से यहाँ तक वाला पार्टीशन आपको पढ़ना है। फिर राजनीतिक आंदोलन के अंदर जो 1885 से 1907, ये पूरा पार्टीशन आपको पढ़ना है। ये सब कुछ जो भी इसके राष्ट्रवाद के विकास के उद्देश्य, कारण, ये विभिन्न प्रकार के संगठन, इंडिया सोसाइटी वगैरह, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, है ना, ये ईस्ट इंडिया वगैरह, ये सब कुछ पढ़ने, है ना। ये जो 1885 का पूर्व की कांग्रेस की स्थिति और संगठन, ये पढ़ने हैं सारे। फिर ये कांग्रेस की स्थापना और उद्देश्य, ये भी पूरा पढ़ना, यानी ये सब कुछ पढ़ना है आपको, जो भी इसमें आ रहा है, कांग्रेस के उद्देश्य वगैरह, यानी ये वाला पार्ट आपको यहाँ तक पढ़ना है ना, ठीक है। ये पूरा इससे बैक वाला पढ़ना, और ये भी पढ़ना पूरा पॉइंट, है ना। इससे बैक में जो भी हमने ये देखा, स्वदेशी आंदोलन वगैरह, ये मुस्लिम लीग की स्थापना, ये ना स्वदेशी वगैरह, ये गर्मपंथी जो राष्ट्रवादी आंदोलन वगैरह,
ये बंगाल विभाजन वगैरह ये सब कुछ इसमें आपको अध्ययन करना। 1907 के बाद की जो कार्यप्रणाली, स्वदेशी आंदोलन वगैरह सब कुछ इसमें देखना। फिर ये भी पढ़ना है ना, यहाँ से भी ये भी आगे पढ़ना है। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन और कांग्रेस की फूट जो 1907 में हुई थी, ये भी आपको क्या करना है, पढ़ना है ना। फिर ये जो भी इसके आगे ये पॉइंट सब आपको पढ़ने हैं। फिर आपको ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक वगैरह है ना, ये भी आपको क्या करना है, पढ़ने हैं। यानी इसका हमें यहाँ से लगा कर 1919 का और 1909 का, 1919 के दिन तो वाला ये पार्ट पूरा पढ़ना है। ये सब कुछ जो कुछ भी अलीगढ़ वगैरह, ये 1909 का अधिनियम है ना, ये जो भी यहाँ से है, ये जो भी पार्टीशन इसके बीच में 1919 के अधिनियम के बीच वाला जो भी पार्टीशन है वो सब कुछ हमें पढ़ना है ना। ये जितने कुछ भी इसके बीच में जितने कुछ भी ये इंक्लूडिंग है वो सब कुछ हमें पढ़ने हैं। अब यहाँ से ये 16 तक चल रहे हैं ना, 1919 का अधिनियम जो आएगा नहीं, यहाँ ध्यान रखना है हमें कि इन्होंने कह दिया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड नहीं पढ़ना है ना। तो यहाँ बीच में एक पार्टीशन इन्होंने काटा था और वो पार्टीशन था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था स्पेशल, इसको आपको नहीं पढ़ना है। यानी इससे पहले वाला तक आपको पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये नहीं पढ़ेंगे, है ना। थोड़ा सा वैसे यहाँ पर कन्फ्यूजन भी है कि जो अंग्रेज़ सरकार की जो प्रतिक्रिया, हालांकि जो प्रतिक्रिया कही है ना, उस प्रतिक्रिया के बीच में जैसे गांधी जी का उल्लेख नहीं है। इन्होंने जो पार्टीशन किया है वो जैसे कांग्रेस का आंतरिक विरोध है ना, जो ये हमने देखा था, जो ये वाला पार्टीशन था, यहाँ से आपको दोबारा बता देता हूँ। जैसे हमने ये कांग्रेस का जो आंतरिक जो हुआ था ना ये विरोध, वो यहीं से हो रहा था, ये कांग्रेस की जो फूट वगैरह हुई थी। लेकिन इसके बाद में वैसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का और कोई उल्लेख नहीं है कि पढ़ना नहीं, लेकिन ये इकाई के अंदर है तो आपको इसे पढ़ना है ना, क्योंकि यहाँ इकाई वाइज ये भी जैसे इसका स्पष्ट इतना सारा उल्लेख नहीं आएगा। अगर ब्लूप्रिंट में आएगा तो सब कुछ हम देखेंगे, है ना। फिर 1909 का जो अधिनियम दिया गया ये भी पढ़ना है। और 1909 के अधिनियम के बाद इन्होंने सीधा 1919 के अधिनियम का जो आलोचनात्मक, इन दोनों का जो विवेचन दिया है। और फिर इन्होंने एक जो पॉइंट जो हटाया है ना, प्रथम विश्व युद्ध एवं भारत, है ना। जो प्रथम विश्व युद्ध एवं भारत जो वहाँ से जो पॉइंट प्रारंभ होगा, इन प्रथम विश्व जो 1914 से प्रारंभ हुआ था, उसके बाद वाला आपको पार्टीशन आपको नहीं पढ़ना। तो यहाँ देखेंगे कहाँ से, यहाँ से गांधी जी हो गए ये ना, इस संघर्ष। और वैसे हम प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वाले एक गांधी जी वाला पार्ट इसी में आते हैं, लेकिन हम थोड़ा देख लेते हैं। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड ये नहीं देखा है, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा करके फिर ये 1919 का अधिनियम था, आपको ये देखना है ना। तो ये सारा कुछ ये इसमें फिर राजनीतिक आंदोलन 1920 से आगे हो जाएगा। यानी जो पहला विश्व युद्ध है उसके बाद वाला पार्टीशन आपको नहीं पढ़ना है। तो इस पार्टीशन के बारे में थोड़ा सा हम आपको और क्लियर करेंगे, क्योंकि इसमें क्लियरेंस भी ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे इसमें आ गई है। हमने जो तिलक, गांधी जी वगैरह सब कुछ देख लिए, तो इसमें आपको एक पॉइंट जो था वो नहीं पढ़ना था। वो पॉइंट है आपके यहाँ पर रहा है, ये है ना। इसके थोड़ा सा बैक जाएंगे, अभी और बैक जाएंगे, अभी थोड़ा सा बैक जाएंगे। हाँ, इसके ऊपर है ये वाला पॉइंट है ना, आपको यहाँ से नहीं पढ़ना। 1909 के अधिनियम को लगा करके यहाँ तक आपको पढ़ना है। इससे पीछे वाला प्रथम विश्व युद्ध और भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन है, यानी ये होम रूल वगैरह ये नहीं पढ़ने आपको, होम रूल नहीं पढ़ना है। तो होम रूल नहीं पढ़ेंगे तो ये कौन सा होगा, ये जो गांधी जी भी नहीं पढ़ना है यहाँ से, है ना। ये भी प्रथम विश्व युद्ध की घटना है। इसके बाद यहाँ आप देखिए ये इसी का पार्ट, ये चंपारण सत्याग्रह ये भी नहीं पढ़ना। फिर ये अहमदाबाद मिल मजदूर ये भी नहीं पढ़ना। ये खेड़ा किसान आंदोलन भी नहीं पढ़ना आपको। रॉलेट एक्ट भी नहीं पढ़ना, है ना। और इसके बाद तो आपको ये आ गया जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी नहीं पढ़ना आपको, है ना। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड यहाँ तक, यानी आपको कहाँ तक नहीं पढ़ना, ये 1919 का अधिनियम है ना, इससे ऊपर तक का नहीं पढ़ना। फिर आपको यहाँ से पढ़ना शुरू करना है ना। तो इस बात को विशेष आप नोट करें, और जो चीज़ है, और अभी मेरे साथ साथ ये आप कॉपी में भी नोट कर दें। तो यहाँ से 1919 का अधिनियम है,
इनसे जो आगे आपको पढ़ना प्रारंभ करना है, ठीक है। अब इससे आगे हम जाएंगे, ये पढ़ना है और कहाँ तक पढ़ना और कहाँ तक नहीं पढ़ना वो भी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो बस यहाँ तक आपको पढ़ना है, ये 1919 का अधिनियम से लगाकर यहाँ तक। फिर ये राजनीतिक आंदोलन 1920 से 1947 ये भी पढ़ना है, यानी इसका जो राजनीतिक जो वातावरण इन्होंने पूछा है कि 1920 से 19 का राजनीतिक वातावरण, तो वो देखना है। फिर इन्होंने असहयोग आंदोलन का कहा, तो यानी यहाँ से ये पूरा पढ़ना है आपको, असहयोग आंदोलन पढ़ना है। यानी 1919 के अधिनियम के बाद वाला ये पॉइंट अभी पूरा लगातार पढ़ना है, जितना कुछ बीच में आए ना उतना सब कुछ पढ़ना है। और यहाँ से हमें जाना है खिलाफत तक, खिलाफत से आगे नहीं पढ़ना। तो देखो खिलाफत कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, देखो ये वाला। तो ये खिलाफत नहीं पढ़ना है, इससे पहले पहले वाला आपको पढ़ना है, ठीक है। खिलाफत नहीं पढ़ना है, खिलाफत आंदोलन और परिणाम और प्रतिक्रिया वहाँ तक आपको नहीं पढ़ना है। और उसके बाद 1922 से 1930 के घटनाक्रम है वो पढ़ना है, यानी ये सारा खिलाफत से संबंधित है ना, ये सब कुछ है ना, जो उसके खिलाफत के परिणाम और उसकी प्रतिक्रियाएं क्या हुई, ये सब कुछ खिलाफत से संबंधित हैं। यानी आपको यहाँ तक नहीं पढ़ना, ये इससे ऊपर वाला ये टॉपिक आपको पढ़ना है 1922 से 1930 का घटनाक्रम, यानी स्वराज्य दल के बारे में आपको पढ़ना है। और ये स्वराज्य दल की बातें हैं। और इधर आपको ये साइमन कमीशन ये भी पढ़ना है। साइमन कमीशन के बाद में जो इस साइड में ये नेहरू रिपोर्ट 1928 है, ये भी आपको क्या करनी है, पढ़नी है। यानी ये जो 1930 तक के ये जो भी घटनाक्रम, ये सब कुछ पढ़ने, यानी जो पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव ये भी पढ़ना है। फिर आपको ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये भी पढ़ना है। यहाँ से आपको भी जो जहाँ से मैंने बताया आपको कंटिन्यूस पढ़ना है, ये सब कुछ, यानी ये सब कुछ आपको अभी तक वहाँ से क्या करना है, कंटिन्यूज आपको पढ़ना है, ये सब कुछ आपको पढ़ना है ना, यहाँ तक ये पूरा पार्टीशन पढ़ना है। अब आपको बताऊंगा कहाँ से आपको नहीं पढ़ना, यानी यहाँ तक आपको पढ़ना है, फिर यहाँ से नहीं पढ़ना। जो गोलमेज सम्मेलन नाम लिखोड़ा 1930 से 1932, यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद में यहाँ से हम देखेंगे ये तीसरा गोलमेज सम्मेलन, यानी आपको यहाँ तक नहीं पढ़ना है ना। और फिर आपको जो 1935 का जो अधिनियम है वो आपको पढ़ना है, यानी यहाँ से वापस आपको पढ़ना प्रारंभ करना है, ठीक है। तो ये सारा 1935 का ये अधिनियम है। फिर ये प्रांतीय सरकारों का निर्माण ये भी पढ़ना, यानी वहाँ से 1935 के दिन से आपको लगातार पढ़ना है, प्रांतीय सरकारों का निर्माण पढ़ना है ये पूरा। अब देखो यहाँ पर आपको देखना है प्रांतीय सरकारों के बाद में है ना, ये सारी प्रांतीय सरकारों का निर्माण हुआ। और ये 1935 का जो अधिनियम था इससे आपने हमें प्रारंभ किया कि 1935 का अधिनियम पढ़ लिया। ये 1935 का अधिनियम यहाँ आकर के ख़त्म हुआ था, ठीक है। इसके बाद प्रांतीय सरकारें हो गई, तो प्रांतीय सरकारें भी आपने पढ़ ली। अब प्रांतीय सरकारों के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है द्वितीय विश्व युद्ध और भारत, ये नहीं पढ़ना। जो द्वितीय विश्व युद्ध भारत वाला ये पॉइंट है ये आपको नहीं पढ़ना, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की घटनाएं। प्रथम विश्व युद्ध वाली नहीं पढ़नी थी और द्वितीय विश्व युद्ध वाली भी नहीं पढ़नी। 8 अगस्त 1940 ये अगस्त प्रस्ताव नहीं पढ़ना आपको, है ना। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह भी आपको नहीं पढ़ना है, और ये क्रिप्स मिशन भी नहीं पढ़ना है। और यहाँ से क्रिप्स मिशन के बाद में ये जो भी बात है यहाँ तक आपको नहीं पढ़ना है, यानी इस भारत छोड़ो आंदोलन से ऊपर तक आपको नहीं पढ़ना। फिर भारत छोड़ो आंदोलन से आपको 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से आपको पढ़ना प्रारंभ करना है। और इसके बाद आगे अब देखते जाइए। ये सारा कुछ आपको पढ़ना है ना। और उसके बाद में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के बाद में इन्होंने कह दिया कि जो क्या पढ़ना है, विभाजन एवं स्वतंत्रता और समस्या, वो वाला टॉपिक। तो देखो इन्होंने इन टॉपिकों के बारे में कोई इसमें चर्चा नहीं की। जैसे हम दूसरा विश्व युद्ध देखते हैं तो 1945 के लास्ट तक चलता है ना, अगस्त तक चलता है द्वितीय विश्व युद्ध। और भारत जो ये 1900, वैसे ये कैबिनेट मिशन तो अलग आ जाता है 1946 की बात, लेकिन ये आपको जैसे अभी क्लियर नहीं है तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। वेवल योजना, शिमला सम्मेलन ये भी देखना है, कैबिनेट मिशन भी आपको पढ़ना है। कैबिनेट मिशन तो ये पढ़ना ही है ना।
ये जैसे नौसेना वाला फरवरी का विद्रोह, ये भी देखना है ना, ये सारा कुछ आपको देखना है। ये भारत विभाजन की ओर और स्वतंत्रता, ये तो देखना ही है वैसे, है ना। यहाँ से जो क्या है विभाजन की ओर, ये स्वतंत्रता और जो समस्याएं हैं, ये वाला पॉइंट तो देखना ही है। ये जो भी समस्या थी, सीधी कार्रवाई दिवस वाली, अटली की घोषणा, अंतरिम सरकार, ये माउंट बैटन वाली चीज़ें, है ना, भारत के विभाजन के कारण, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। जो स्वतंत्रता अधिनियम वगैरह है ना, ये भारत का क्या था, जो विभाजन है वो स्वतंत्रता और जो समस्या है, ये जो भी समस्या थी, ये सारा यहाँ से पूरा अब लास्ट तक देखना, अंग्रेजों को छोड़ने में ये सहायक तत्व वगैरह, है ना। फिर ये जो देसी रियासतों का जो विलय वगैरह, ये भारतीय सेना में विद्रोह, ये सब कुछ देखना है। यानी यहाँ से पूरा अध्याय के लास्ट तक आपको पढ़ना है। ये यहाँ तक पढ़ना, देखो ये अध्ययन बिंदु के से ऊपर तक लगा ना, यहाँ तक पूरा पढ़ना है फिर आपको, यहाँ तक। और फिर अध्याय संख्या 7 है, उसे तो आपको पूरा ही पढ़ना है, ठीक है ना। अध्याय संख्या जो 7 है, इसको आपको पूरा ही पढ़ना है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, थोड़ा लंबा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब हम जो पाठ के जो बाकी पाठ जो रह गए उन पाठ को लेकर के, यानी उन पाठों का भी अध्ययन करेंगे। तो धन्यवाद।